नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार जो आंकड़े बता रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कुछ ऐसे ही आंकड़े मैं भी आपको चुनाव के पहले से बता रहा हूं और हमने भी ये बताया है कि जिस तरह से जमीनी स्तर पर जो पत्रकार हैं उनका जो वहां पहुंचना है और लोगों का मूड जो जाना है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कम से कम 140 से 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। हालांकि राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार है वो 120 से 125 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है, कांग्रेस को 65 से 70 सीटें। इसी से आप आइडिया लगाइए कि जो सटोरिये हैं उनका आकलन क्या है। और सट्टे बाजार में जो होता है, सट्टा कौन लगाता है, हालांकि देखिए वो जुआ है और उसको प्रमोट करना बिल्कुल गलत है, वो एक अपराध है, लेकिन जो खबरें चल रही हैं उसके आधार पर यह भी आकलन आता है कि जो सटोरिये हैं वो सट्टा लगाने वाले कौन हैं, गांव के, शहर के लोकल लोग हैं। अब उनकी चर्चा के हिसाब से वो दाव लगाते हैं या भाव लगाते हैं। अब किसी ने अगर भारतीय जनता पार्टी का चांस ज़्यादा देखा है तो इसीलिए भाव नहीं बढ़ रहा है, 20 पैसे लगे हैं। और यही बात हो रही है अब, इसलिए मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो कांग्रेस दावे कर रही थी वो सब हवा हवाई है। सट्टे बाजार में यह भी चर्चा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने शुरू में कोशिश की और हवा बनाई मीडिया के जरिए, तो शुरू में तो लग ही रहा था कि शायद कांग्रेस की ही सरकार बन जाए, अशोक गहलोत ही आ जाएं। फिर उन्होंने मोबाइल फ़ोन बांटने शुरू कर दिए महिलाओं को, तो उससे एक बार की लगा इंटरव्यू हो रहे थे लड़कियों के, जो कॉलेज गोइंग लड़कियां थी, जो महिलाएं थी, भाई फ़ोन लेकर आपको कैसा लग रहा है, तो कोई भी कहेगा भाई फ़ोन तो अच्छा ही लग रहा है। 10,000 का आप एक फ़ोन दे रहे हैं तो भाई कौन लेके कहेगा कि फ़ोन ख़राब है। तो सबको अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि ये जो फ़ोन है ये आपको इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि गहलोत सरकार वापसी करे और फिर से सत्ता में आकर लूट चालू रखे। तो महिलाओं के लिए उनकी इज्जत ज़्यादा ज़रूरी है या मोबाइल, जब ये सवाल आया तो जहन में आता है, दिमाग में आता है। तो इतना नहीं है कि कोई भी महिला, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस दुनिया की कोई महिला ऐसी नहीं है कि जो अपनी इज्जत से खिलवाड़ करने का सौदा एक मोबाइल फ़ोन में कर ले। अब ये अशोक गहलोत सोच रहे थे कि फ़ोन बांट देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो राजस्थान में है, जिसके कारण भारत में रेप में नंबर 1 बन गया राजस्थान, इसके जानने के बाद क्या आज की कोई बच्ची, जो आज के मोबाइल फ़ोन है सबके घरों में है, सबको जानकारी है क्या चल रहा है राजस्थान में। लोगों ने देखा है, जो कॉलेज गोइंग बच्चियां हैं वो देख रही हैं कि स्कूल से लौट रही हैं, कॉलेज से लौट रही हैं, किस तरह से गुंडे मवाली रास्ता रोकते थे, पुलिस के पास जाओ तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो कुल मिलाकर के ये जो मुद्दे हैं उसको देखते हुए लग गया था और इसलिए लोगों ने धीरे धीरे ये समझना शुरू कर दिया। तो महिलाएं ही सबसे ज़्यादा अशोक गहलोत के विरोध में उतरी, यानी उनकी सरकार के। भ्रष्टाचार जिस तरह का मुद्दा रहा, अब ये अशोक गहलोत को पता ही था, क्योंकि सचिन पायलट जो डिप्टी सीएम बनाए गए, राजेंद्र गुढ़ा जो इनके मंत्री खुद रहे, सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने जब लाल डायरी सामने ले आए तो इनको लगा भाई क्या करें, अब जनता का मूड तो समझ में आ रहा है। तो इन्होंने एक योजना में राशि डबल कर दी। वो योजना बताई जा रही है कि जो चिरंजीवी योजना थी उसका दायरा 25 लाख से बढ़ा के 50 लाख कर दिया। इनको उम्मीद थी कि घोषणा कर देंगे तो उन घोषणाओं से कुछ फर्क पड़ेगा। उन घोषणाओं का जमीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों को सब समझ में आता है कि चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं का क्या असर है। दूसरी बात, वो ये भी देख रहे हैं कि घोषणा करने वाला कौन है। कांग्रेस ने जिस तरह से पिछली बार वादे किए थे किसानों के कर्ज माफी के, और वो हुए नहीं, तो लोगों को समझ में आता है कि कांग्रेस जो वादे करती है वो तो पूरे होते ही नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का अगर घोषणा पत्र जारी होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको कहती है संकल्प पत्र, यानी वो संकल्प ले रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे। वादे नहीं है, वो संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर जनता विश्वास करती है, ये तो इन चुनावों में भी घोषित हो गया है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मुद्दा जो रहा है वो हिंदुत्व का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा और महिला सुरक्षा का मुद्दा। और इसके कारण से चाहे सट्टा बाजार हो, चाहे कोई टीवी चैनल का सर्वे हो, सब के सब एक बात तो तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले सर्वे दिखा रहे हैं। तो सट्टा बाजार भी यही कह रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सट्टे बाजार से ये भी खबरें आई हैं कि मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन अगर मैं बाजार की बात करूं तो इन्होंने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस की ही सरकार रिपीट करेगी। अब वहां भी मेरा भी ये दावा है कि वह 50-50 का मामला है, क्लियर नहीं है। जोड़ तोड़ करके, यानी जोड़ तोड़ कांग्रेस ही करेगी, और उसमें मैंने पहले ही बता दिया टीएस सिंहदेव वो अपनी सीट, अपने लोगों की सीट नहीं भले ही बचा पाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनके साथ उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या बीजेपी की तरफ आ सकते हैं। और इसलिए सरकार तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, भले ही कांग्रेस के दो टुकड़े हो जाएं, क्योंकि कांग्रेस में टीएस सिंहदेव यदि रहते हैं तो उनका तो अपमान इसी तरह होगा जैसे पिछले दिनों हुआ है। कोई पूछता नहीं है, सीधा वहां जो है गांधी परिवार का इंटरफेयर हर जगह रहता है, और वहां भूपेश बघेल की चलती है। अब जिस तरह से खुलासे हुए हैं चुनाव के जस्ट पहले, जो खुलासे हुए कि 508 करोड़ रुपया जो सट्टा लगाने वाले ऐप वाले हैं उन्होंने दिया, तो महादेव ऐप का जो पैसा आया है अभी तो उसकी जांच बाकी है। चुनाव की वजह से वो जांच रुक गई, क्योंकि अगर उसमें ईडी गिरफ्तार होती, पूछताछ के लिए बुलाती है, तो ये तो भैया ये हल्ला मचा देती कांग्रेस के साहब हमें तो जो है परेशान किया जा रहा है चुनाव की वजह से। और इसलिए बीजेपी भी नहीं चाहती थी कि इनको उसका फायदा मिल जाए, सहानुभूति जनता की ले लें। लेकिन चुनाव का रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कुछ भी हो, ये देखिए जांच होगी, और जांच के बाद महादेव ऐप में सीधे सीधे घिरे हुए अगर कोई नजर आ रहा है, भूपेश बघेल आ रहे हैं। और इसलिए अब सोचिए अगर भूपेश बघेल जेल गए तो क्या होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार भी बन जाती है तो भी टूट जाएगी। और ये कांग्रेस के जो विधायक बन के आएंगे, यानी जो प्रत्याशी हैं जिनको लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, उनको भी समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल ही फंसने वाले हैं, बाकी लोग भी लपेटे में आएंगे, क्योंकि घोटाले तो कई हैं। तो इसलिए क्या है भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, चैन की बंसी बजाओ। तो बनेगी वहां भी, लेकिन आंकड़े क्या आएंगे ये देखने लायक बात होगी। तो कुल मिलाकर ये चीजें आई हैं। और इसमें आपको बता दें, जिस तरह से राजस्थान से जो खबरें आई हैं वो तो पहले से थी। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अगर 5 राज्यों के चुनाव में आश्वस्त थी कि कहीं हमारी सरकार बन जाएगी, बना ही देंगे। उसके 2 रीजन है कि एक तो वो परंपरा, नंबर 2 जो अशोक गहलोत की सरकार चल रही थी उस सरकार के भ्रष्टाचार और अनियमितता और बाकी चीजें, मतलब खुद में कमी थी। आप फ्री की रेवड़ियां बांट करके जनता की वोट नहीं बटोर सकते। ये राजस्थान की जनता ने सिद्ध कर दिया कि अब आप सब मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। आपसे फोन भी ले लेंगे, आपकी योजनाओं का लाभ भी ले लेंगे, महिलाएं फ्री की यात्रा भी करेंगी बस की, वोट देंगी वहां जहां उनकी इज्जत आबरू सुरक्षित रहेगी और जहां उनको लगेगा कि उनके राज्य का विकास भी होगा। तो जनता अब सजग हो गई है, सतर्क हो गई है, समझदार है। और ये समझदारी अब सोशल मीडिया की वजह से आ रही है। सोशल मीडिया पर जो अवेयरनेस है, वो पहले मीडिया बायस हो जाया करता था। कांग्रेस ने अभी भी वही सोचा कि टीवी पे अपनी न्यूज चलवा दो कि अशोक गहलोत यूं, अशोक गहलोत यूं, हेलीकॉप्टरों में पत्रकार जा रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। वो पत्रकार भी इंटरव्यू ले रहे हैं जिनका बहिष्कार कर रही थी कांग्रेस। तो कुल मिलाकर के ये चीजें सामने आई, और इसके कारण से राजस्थान का सट्टा बाजार भी आश्वस्त है कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।